उलमाए अहले सुन्नत जुमला हाज़रीन गुलामान मुस्तफ़ा गौसो ख्वाजा व रज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फंस गए दाम में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, निगाहते गुल न मिली जिस दम से नशेमन छोड़ा। हम कहीं के न रहे ज़िल्लतो ख्वारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो गौसे आजम के सदक़े में गुजारा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक अक़ीदत के साथ में दरूद जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं कितना ही खुतबे को शॉर्ट करूं, फिर भी 10 मिनट में आपको बयान किस मोड़ पे ला करके खड़ा करूं। खुसूसी आज का जो खिताब है वो मुरादाबाद से आने वाली शख्सियत कारी इकबाल साहिब क़िबला पासबाने मसलक आला हज़रत इंशाअल्लाह उनका होगा। लायके मुबारकबाद है ये कमेटी के लोग, इन्होंने गुज़िश्ता साल की तरह फिर इन साल बरगद वाले दादा मियाँ अलैहिर्रहमा का उर्स सजाया। अल्लाह इनके दिलों को सजाए, घरों में बरकतें, और मौला जब दुनिया से जाएं तो कब्रों को हम सबकी सजाए। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख आज़म गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों, उनसे अक़ीदत रखने वालों, उनसे प्यार करने वालों, ये अल्लाह वालों का ही सदका है कि जिसकी वजह से आज हम दुनिया पे सांसें ले रहे हैं। ये उन्हीं का सिला है, वरना हम और ये हमारी सांसें, यानी हमारे पास में इतने जराइम, यानी कौन सा वो गुनाह है जो हमारे पास नहीं है। बेनमाजी हम में है, झूठे हम में है, मक्कार हम में है, फरेबकार धोखाबाज हम में है। यानी भाई भाई का गला दबाने का ये स्टाइल हमारे पास में है। यानी एक गरीब का खून चूसने का काम एक मुसलमान कर रहा है, यानी डंडी मारने का काम एक मुसलमान करने लगा है। कम नापने का काम एक मुसलमान ने करना शुरू कर दिया है। एक दुकान पे बेच करके और उस बेचने के बाद में उसमें अगर कोई धोखाबाजी कर ले, उसके बाद में यह फख्र महसूस करता है, ठट्ठा लगाता है कि मैंने फलाने मुसलमान को धोखा दे दिया है, मैंने उसको दगा दे दिया है, मैं उसको झूठ बोला हूँ, मैंने उसकी आंखों में धूल झोंका है। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं अपने महदूद वक्त में आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हम जो जी रहे हैं, ये हम जो सांसें ले रहे हैं, ये हमें जो खाने को मिल रहा है, ये सुबह शाम चिकने चिकने लुक़मे हम जो अपने शिकम के अंदर उतार रहे हैं, तुम क्या समझ रहे हैं ये तेरी मेहनत है, ये तेरे बाप की मेहनत है, ये तेरी कमाई है? नहीं नहीं, हम तो कुछ न कर पाते, हमारे पांव तो थक जाते, हम तो हिल भी ना पाते। न जाने कितने अजाब आकर के हमको दबोच लिए होते। ये एहसान है अल्लाह के वलियों का, ये फजल है गौसे आजम का, ये सदका है गरीब नवाज का, ये एहसान है बरेली के इमाम का, जिसकी वजह से आज मेरा भारत महान है। शरीफ अख्तर साहब अहलवी, शायर अहले सुन्नत जनाब तस्लीम रजा साहब कादरी, नारे तकबीर।
मेरे भाई अजीज माशाअल्लाह सुभानअल्लाह तस्लीम भाई बेशक बड़े मुशफिक हैं शरीफ भाई साहब, मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, लेकिन इस वक्त पहचानने का वक्त नहीं है। आपको मालूम है कितनी कैद लगी हुई है। जुमे के अंदर भी पढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करूंगा इस वक्त में आपको कुछ समझा करके कुछ दे पाऊँ। आप इधर उधर जहन खत्म कीजिए, पैसे वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन बस मेरी बात सुन लीजिए। कारी इकबाल साहब क़िबला भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसी पहलू पे बोलते हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आते हैं वह लोग जो कौम की इस्लाह के लिए बात करते हैं। ये इजलास सजाया ही इसलिए जाता है, इस इजलास से बरकतें तो हासिल होती हैं, हमारी इस्लाह भी होती है, हमारी सफाई भी होती है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आज गौसे आजम की मजलिस में आने वालों, उनके नाम का चर्चा करने वालों, उनकी नाम को अपनी जबान पे जपने वालों, यानी बरकत वाले दादा मियाँ से मोहब्बत करने वालों, अकीदत रखने वालों, ये शेख आजम गौसे आजम है जो वलियों के इमाम है, वलियों के शहंशाह है, जिन्होंने खुद इरशाद फरमाया, मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं डर तू कि तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। अब मैं ये फैसला करूं कि किससे ना डरे, यानी अगर एक प्रधान ऐलान करे है ए मेरे पर करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि गांव में नहीं डरना है। एक चेयरमैन कहे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मतलब ये है कि फिर कस्बे में नहीं डरना है। एक विधायक अगर कहे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो मकसद ये है कि तहसील में नहीं डरना है। अगर एक सीएम कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तो मसला ये निकलता है कि एक प्रदेश में डरना नहीं है और एक पीएम कह दे कि डरना नहीं है, तो मतलब ये है कि एक पूरे भारत में डरना नहीं है, यानी अपने देश में डरना नहीं है, दूसरे देश में जाकर के डरना है। यानी प्रधान जी का मतलब ये है ना कि गांव में डरना नहीं है, दूसरे गांव में जाकर के डरना है। मकसद सियासत नहीं है, समझाने का एक मफहूम मैंने लिया है, ना मैं सियासत करता हूँ ना करना आती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, एक दावा करने वाला दावा करता है तुम्हें डरना नहीं है, मतलब ये है कि उस कस्बे में नहीं डरना है, दूसरे कस्बे में जाकर के डरना है। मकसद ये है कि उस जिले में नहीं डरना है, दूसरे जिले में जाकर के नहीं डरना है, और तीसरे जिले में जाकर के डरना है। यानी अगर देखा जाए तो सूबे में डरना है, लेकिन दूसरे सूबे में नहीं डरना है। एक आप जो कह रहे हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह वाली, ए मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ कहाँ डरे, कहाँ कहाँ ना डरे, क्या हिंदुस्तान में ना डरे, क्या पाकिस्तान में जाकर के डरे, या फिर अमेरिका में जाकर के डरे, अफ्रीका में जाकर के डरे, अपने घर में डरे, बाहर ना डरे, कहाँ डरे, कहाँ ना डरे। तब मेरे गौस कहते हैं ए बंदे, ए मेरे मुरीद कहीं मत डर, इसलिए तेरा गौस जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। नहीं डरना है, ना जमीन पे डरना है, ना आसमान पे डरना है। अब पहचान में मेरे बरेली के मुजद्दिद के एक पेशवा ने कह दिया नहीं डरना है, कहीं नहीं डरना है, इसलिए मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी, गुलामों को कयामत तक रहे बेखौफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने दादा मियां हुजूर, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, नारे हैदरी। और ले लें 2-3 मिनट, बोले सुभान अल्लाह। समेट दूं, अब समेट दूं, तमहीद बांध ली, मैं समेट दूं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था गौसे आज़म, क्या सोचे हैं हम कि शाम को खाना खाया सुबह को गौसे आज़म बन गए? नहीं, बड़ी मेहनत से गौस बनता है, बड़ी मशक्कत से गौस बनता है। यानी मेहनत और मशक्कत इतनी कि एक पांव पे खड़े रह करके 15 दिन तक, 15 साल तक मुतवातिर जो है एक कुरान अज़ीम को खत्म करता है। यानी 25 साल तक जो है भूख काट करके, यानी पहाड़ में जा करके 40-40 दिन तक जो है भूख काटता है, तब कहीं जाकर के कोई गौस बनता है। और गौसे आज़म खालिस अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि गौसे आज़म को अगर आप देखें तो इनमें जो है
इनके माँ बाप का भी दखल है। यानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गौसे आजम बने हैं, जो गौसियत को बराबर जो फायज हुए हैं, इनकी माँ का इनमें बहुत किरदार है, इनके वालिद का बहुत बड़ा किरदार है। देखना चाहते हो एक झलक दिखाई देता हूँ। आपने बारहा वाकया सुना होगा। गौसे आजम के वालिद का नाम हजरत सैयदना मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त है। यही नाम न जाने कितने मेरे नौजवान को याद नहीं है। गौसे आजम तक महदूद है, न उनके बाप का नाम याद है, न उनके दादा का नाम याद है, न उनके नाना का नाम याद है। हाँ हाँ, इतना नेट चल रहा है, इतना मैच चल रहा है, 2020 कुछ भी सही, शब और रोज उसमें पड़ा है। जिंदगी बर्बाद करती है जवानों ने। बात हंसने की नहीं है, बात रोने की है। ये जवान जो अपने आप खा करके पी सकता है, चल सकता है, सो सकता है, इसको नमाज याद नहीं है, इसको तरीका नमाज याद नहीं है, इसको वुजू का फराज याद नहीं है, गुस्ल के फराइज उसे याद नहीं, यानी इस्लाम इसे याद नहीं है। अगर याद है उन जालिमों की बात तो याद है, यानी उन गंदों की बात याद है, उन नापाकों की बात याद है। देखो से आजम के किरदार को, उनके वालिद ने कैसे सुधारा है। ए मेरी कौम के वालिदों, ए बुजुर्गों, तुम्हें अगर दुनिया पे इज्जत की जिंदगी गुजारना है, अपने बच्चों को सुधार लो, संभाल लो इनको। ये 10 बजे के बाद में कहाँ जा रहे हैं, ये मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हैं, ये बिगड़ रहे हैं, इनको संभालना है, गौस की चौखट पे लाना है और ये पैगाम देना है कि गौसे आजम से मोहब्बत टीवी पे बैठ करके नहीं है, मस्जिद में जा करके है। गौसे आजम से मोहब्बत कुरान पढ़ करके है। शेख आजम गौसे आजम के वालिद गिरामी है। यानी आप देखें तो सही, वैसे तो आप जो है पाक की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन जब मेहमान आए, आकर के मेहमान उसके बाद में जनाब अब्दुल्ला सुमाई ने जो है, अब्दुल्ला सुमाई ने गौसे आजम के वालिद गिरामी से कहा कि आप फल ला करके दें ताकि मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए। गौसे आजम के वालिद जो है जब फल लेकर के आए, मेहमानों ने खाया, फेंक दिया, मेहमानों ने फिर मुंह में लिया, फेंक दिया। इस तरीके के उसके बाद में जो है, यानी वो पाक का जो मालिक है जनाब अब्दुल्ला सुमाई जो है, उसके बाद में फौरन जलाल में आ गए और कहने लगे कि 12 साल हो चुके हैं तुम्हें, अभी मालूम नहीं पड़ा है तुम्हें कि तुम्हें कौन सा फल पक्का है, कौन सा फल कच्चा है। शेख आजम गौसे आजम के वालिद ने जो जवाब दिया था वो नोट करना है। हम मूंगफली ऐसे ही खा जाते हैं, न जाने बात करते करते कितने लोगों के जो है माल को हड़प कर लेते हैं। हम तो खुशी मनाते हैं, हम तो हंसते हैं। एक गौस की मजलिस का एक पैगाम ये भी है कि दूसरे को रुला करके तुम मत हंसो, जब दूसरा हंसे तब हंसो। यानी हंसना वो बेहतर है कि दूसरे के रोते हुए के आंसू को पूछ दे। शेख आजम के वालिद ने कहा, शेख मैं क्या बताऊं, 12 साल हो गए हैं, आज तक मैंने आपकी बाग का कोई फल चख करके नहीं देखा है कि ये मीठा है या खट्टा है, मुझे जायका नहीं मालूम। यानी 12 साल जिस बंदे को बाग में हो जाए वो एक फल भी चख करके ना देखे। ये शेख आजम गौसे आजम के वालिद है। इतना कहा, बाग के मालिक ने गौसे आजम के वालिद को उठा करके सीने लगा लिया। मेहमान देखते रह गए कि आपको तो इनको जो है पैगाम देना चाहिए, सजा देनी चाहिए थी, सीना क्यों लगाया। बाग के मालिक ने कहा था, मैंने इसलिए सीने लगाया है कि एक दिन मैं देख रहा था, तेज आंधी थी, तेज बारिश थी, यानी तूफान था। उस तेज तूफान और आंधी और बारिश में अपने मकान से जब मैंने देखा, खुद मेरे बाग के अंदर चिराग रोशन था और उस तेज आंधी में ये जवान कुरान की तिलावत कर रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्तगफिरुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह।